नमस्कार, मैं चंदन राजा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का विशेष मुद्दा है भीमा कोरेगांव। आखिर भीमा कोरेगांव की लड़ाई क्यों हुई और कैसे हुई, इसके इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे। आखिर 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को क्यों काट डाला, कि उस दिन भीमा नदी का पानी का रंग लाल हो गया। जब लड़ाई अंग्रेज और पेशवाओं की थी तब 500 महार सैनिक क्यों शस्त्र उठाए। ये सवाल उन हर इंसान से पूछा जाना चाहिए जो आज भी जाति के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आखिर जो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए बैठे थे, उनके साथ 500 महार सैनिक क्यों लड़े। 1 जनवरी सन 1818 को जब सूर्य उग रहा था, तब शायद उसको ये नहीं पता था कि आज का दिन इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक तरफ थे 28,000 पेशवा सैनिक, घमंड, अहंकार, मनुवाद की सेना, तो दूसरी तरफ थी 500 दलित महार सैनिक, जिनके पास पर्याप्त लड़ाई करने का संसाधन भी नहीं था। उनके पास था जलता हुआ जख्म, जातिवाद का जख्म, अपमान का जख्म, अन्याय का जख्म, जो पीढ़ियों से उनके खून में उतार दिया गया था, बेइज्जत किया गया था, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया था। ये कहानी नहीं है, ये दलितों का इतिहास है। ब्रिटिश जब हमारे देश में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ के लोग तो जातियों में बटे हुए हैं, यहाँ पर राज करना बहुत आसान हो सकता है। वे तर्क लगाए, जिनको जातियों में बांटा गया है उनको अपने पक्ष में लिया। उन्हें किसी विदेशी सैनिक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें भारत में ऐसे मजबूत और अपमानित लोग मिल गए थे जो अपने हक और सम्मान के लिए जान देने और लेने के लिए तत्पर थे। 1750 से ब्रिटिशों ने महारों को सेना में भर्ती करना शुरू किया। ये वही महार थे जिन्होंने पेशवाओं ने अछूत कहा, लेकिन ब्रिटिश सेना ने कहा ये सिपाही है मेरे, हम इन्हें सम्मान देंगे। जब 1817 में तीसरे पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिशों से बगावत की तो ब्रिटिश सेना में शामिल महारों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश मिला। महार सरदार सिद्धनाथ ने पहले पेशवा से पूछा, अगर हम तुम्हारे साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े तो क्या हमें तुम राज्य में समानता दे सकते हो। पेशवा ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे साथ लड़ो या मत लड़ो, लेकिन तुम्हारे लिए सुई की नोक की जगह पेशवा के साम्राज्य में नहीं मिलेगी। तुम अछूत थे, अछूत हो और अछूत रहोगे। बस यही बात था जब यह युद्ध महारों के लिए सत्ता की नहीं, सम्मान का बन गया। 1 जनवरी सन 1818 की सुबह ठंडी हवा भीमा नदी के किनारे सिर्फ 500 महार सैनिक का कैप्टन के नेतृत्व में कोरेगांव पहुंचे, और 28,000 विशाल सेना, जिनमें 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल सैनिक के पास ब्रिटिशों के पास तो कुछ बंदूकें थी, लेकिन महारों के पास ज्वालामुखी जैसा गुस्सा था। उस गुस्से की आग जो सदियों से जलती हुई आ रही थी। लड़ाई शुरू हुई। पेशवाओं ने सोचा कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन दोपहर होते होते इतिहास बदल चुका था। महज 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी थी। यह कोई युद्ध नहीं थी, यह जातिवाद पर मानवता की जीत थी। यह कोई युद्ध नहीं थी, यह जातिवाद पर मानवता की जीत थी। पेशवाओं का मनुवाद भीमा नदी के तट पर दफन हो गया, इसलिए बाबा साहब हर साल अपने अनुयायियों के साथ इस जगह पर नतमस्तक होने के लिए जाते थे। यहाँ इंसानियत ने पहली बार जात कर विजय पाई थी। लोग कहते हैं कि महारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। क्यों नहीं साथ देते? उनके पास आजादी से ज्यादा मान सम्मान की चिंता थी। आजादी तो मिल जाती, लेकिन फिर जिल्लत भरी जिंदगी झेलनी पड़ती। लोग कहते हैं जाति खत्म हो गई है। अगर जाति खत्म हो गई है तो क्यों आज भी दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है? क्यों आज भी उनके साथ
छुआछूत, असमानता का व्यवहार किया जाता है। क्यों आज भी उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ लास्ट में 2 वर्ड है मेरी, लड़ेंगे कोरेगांव की तरह, लड़ेंगे कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीमराव की तरह, लड़ेंगे कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीमराव की तरह। जय भीम।